सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पीवाईक्यू सीरीज ऑफ जेई मींस। यहाँ पर हम मोशन इन अ प्लेन के जो पीवाईक्यूज हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर जो पीवाईक्यूज हैं वो शफल किए हुए हैं। जैसे 2019 का क्वेश्चन हमारे सामने है, इसके बाद 2023 का आ सकता है, या 25 का आ सकता है, फिर 2018 का आ सकता है। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सो अब देखो, एक जस्ट सेकेंड, यहाँ से शुरू करते हैं। 2025 जेई मेन 2025 24 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is projected from origin in a vertical xy plane at an angle 45 degree with the x axis with an initial velocity v naught। देखो, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्रोजेक्टाइल है और इस तरह से हम एक प्रोजेक्टाइल को इस तरह बना देते हैं। ये एक प्रोजेक्टाइल है हमारे पास, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन हो गया। अब इस प्रोजेक्टाइल को हमने क्या किया है, 45 डिग्री के एंगल से इस तरह से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है। अब प्रोजेक्ट जब करेंगे तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, सॉरी मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। और ये कितनी वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया है, वी नॉट से, ओके। और कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, 45 डिग्री पे, एक्स वाई प्लेन पे। अब ऑब्वियसली बात है, इस वी नॉट में हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट भी होगा और वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट भी होगा, क्योंकि ये प्लेन में मूव कर रहा है, तो ये दोनों एक्सिस पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो आ, अगर हम बात करें वी नॉट की, तो वी नॉट जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट पे बात करें, ठीक है, इस ए पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे बात करते हैं। इस पी पॉइंट पे ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे, और मैक्सिमम हाइट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो जीरो हो जाता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी इस पी पॉइंट पे, वो होगी वी नॉट बाय √2, क्योंकि हमने क्या किया है, इसको ब्रेक कर दिया है। समझ रहे हो ना, क्योंकि वेलोसिटी को हमने ब्रेक कर दिया है। वी नॉट कॉस 45 आई प्लस वी नॉट साइन 45 जे में, ठीक है। इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर दिया है। तो हमें यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पी पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया साइन वाला। तो v इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। तो v इज इक्वल्स टू वी नॉट बाय √2 हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, तो मैक्सिमम हाइट पे ही हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है, व्हेन इट रीचेस टू मैक्सिमम हाइट। तो देखो, सबसे पहले हम मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो निकाल देते हैं। तो हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर अपॉन 2g। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट बाय √2। तो वी नॉट बाय √2 का स्क्वायर करेंगे, अपॉन में 2g करेंगे। तो हाइट मैक्सिमम कितनी आ गई, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर करोगे 2, और 2 2 4, तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4g, ये हमारी आ गई मैक्सिमम हाइट। अब एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर, आर की जगह जाएगा हाइट। तो एल इज इक्वल्स टू एम, वेलोसिटी कितनी है मैक्सिमम हाइट पे, वी नॉट बाय √2, और हाइट कितनी है, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4g। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा कितना आ जाएगा, एम वी नॉट क्यूब अपॉन 4√2g। तो ये जब आ गया तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है देखो सेम है। अब देखना है कि एक्सिस कौन सी होगी। देखो, ये हमारी एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो ये वाली जो होगी ये हमारी क्या होगी, पॉजिटिव जेड एक्सिस होगी, पॉजिटिव जेड एक्सिस होगी। तो ये मूव इस वाली डायरेक्शन में कर रहा है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव जेड एक्सिस के ऑपोजिट क्या होती है, नेगेटिव जेड। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव जेड एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ये वाला ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। येलो इसमें दिख नहीं रहा है, जस्ट सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेई मेन 2013 का ऑफलाइन क्वेश्चन है कि एन प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ i प्लस 2j। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी दी, i प्लस 2j, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये i प्लस 2j, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब u कंपोनेंट हमें दे रखा है, i प्लस 2j, where I is along the ground and J is along the vertical। देखो नेक्स्ट चीज कि if G is equals to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर then the equation of trajectory कितनी होगी। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे ध्यान देना। देखो, सबसे पहले ना जो हमारा ये u कंपोनेंट है, u कंपोनेंट हमको गिवन है, u कंपोनेंट कितना गिवन है, i प्लस 2j। और देखो हमें अच्छे से पता है कि जो u कंपोनेंट होता है वो किसके बराबर होता है, uxi प्लस uij के बराबर।
तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करता हूँ तो यू एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है, और यू वाई की वैल्यू कितनी है दे रखी है 2 दे रखी है। यू एक्स हमारा क्या होता है यू कोस थीटा, ये हमें 1 दे रखा है, ध्यान रखना इसकी जरूरत पड़ेगी। और यू वाई हमारा क्या होता है यू साइन थीटा, ये हमें कितना दे रखा है 2 दे रखा है। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। और एक चीज आपको पता है कि जब भी प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री के बारे में बात होती है, पाथ के बारे में बात होती है, तो जो एक्स कंपोनेंट होता है एक्स वो किसके बराबर होता है यू एक्स इंटू टी, ये प्रूव करवाया है मैंने है ना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और जो y कंपोनेंट होता है वो किसके बराबर होता है यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो इतना तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जेई की तैयारी कर रहे हो तो ये दो इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मेरे से y के बारे में पूछ रहे हैं तो y निकालते हैं, y इज इक्वल्स टू यू वाई। अब यू वाई क्या होता है यू साइन थीटा, और t निकालना है तो t इस फर्स्ट इक्वेशन का यूज करो, x बराबर यू एक्स इंटू टी है, तो t बराबर क्या हो जाएगा x अपॉन यू एक्स। तो यू एक्स क्या होता है यू कोस थीटा माइनस का हाफ जी, और टी स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा एक्स अपॉन यू स्क्वायर, यू एक्स मतलब यू कोस थीटा का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू, देखो u से u कैंसिल हो गया, ये x हो गया, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा हो गया, x टेन थीटा माइनस हाफ जी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा यू स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अभी कितना क्लियर हो रहा होगा। इसको थोड़ा सा ना हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ से कुछ कैंसिल हो सकता है। यहाँ से कुछ कैंसिल हो सकता है, चेक करो देखो। हमें ये वाली टर्म बनानी है, तो ये वाली टर्म कैसे बन सकती है। देखो यहाँ पर ध्यान दो, यू एक्स कितना है यू एक्स हमारा 1 है, या फिर हम कह सकते हैं यू कोस थीटा हमारा 1 है, तो यू कोस थीटा अगर 1 है तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी तो 1 ही होगा, तो ये वाली टर्म तो हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान देना टेन थीटा, अब ये यू कोस थीटा 1 है, यू साइन थीटा 2 है, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं यू साइन थीटा अपॉन यू कोस थीटा, तो ये टेन थीटा बन जाएगा क्योंकि यू से यू कैंसिल हो जाएगा, और 2 अपॉन 1 2, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2। टेन थीटा अगर 2 है तो y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2x माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर, और जी कितना बोल रखा है उन्होंने लेने के लिए, जी उन्होंने बोला है 10, तो माइनस का हाफ, और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो y कितना आ जाएगा मेरा 2x माइनस 5x स्क्वायर, तो ये जो प्रोजेक्टाइल है ये उसकी ट्रेजेक्ट्री आ गई। सो आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी जो है, ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है given below are two statement, one is labeled as assertion, other is labeled as reason. assertion कह रहा है when a body is projected at an angle 45 degree its range is maximum। जब भी हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी जो रेंज होगी वो 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे, उसकी रेंज मैक्सिमम होगी, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हमने स्टेटमेंट पढ़ी भी है कि रेंज मैक्सिमम कब होती है जब एंगल 45 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि रेंज का जो फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, मैक्सिमम रेंज का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होता है रेंज का फॉर्मूला। तो रेंज मैक्सिमम कब होती है जब ये साइन 2 थीटा हमारा 1 होगा, साइन थीटा हमारा 1 होगा, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 कब होता है साइन 90 पे, साइन से साइन कैंसिल होगा तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो रेंज मैक्सिमम तब होगी जब थीटा 45 डिग्री होगा, तो एसर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। बोल रखा है फॉर मैक्सिमम रेंज द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल्स टू 1, बिल्कुल वही जो हमने कराया अभी है ना। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेईई मेन 2023 25 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि टू ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी u, दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने प्रोजेक्ट किया है सेम वेलोसिटी u से,
लेकिन डिफरेंट एंगल्स पे। हमने इनको क्या किया है, डिफरेंट एंगल पे जो है वो प्रोजेक्ट किया है। एक एंगल अल्फा है, एक एंगल बीटा है, और कंडीशन हमें दे रखी है। कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा कितना है, अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है, 90 डिग्री है। ये हमें कंडीशन दे रखी है। द रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द सेकंड ऑब्जेक्ट, तो कितना होगा। देखो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, तो हॉरिजॉन्टल रेंज फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, अब एंगल अल्फा है, और अपॉन जी। तो ये तो होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम निकालते हैं रेंज टू। रेंज टू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन 2 बीटा अपॉन जी। अब क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं यू स्क्वायर साइन 2, और इसको लिखेंगे 90 माइनस अल्फा अपॉन जी। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, तो R2 हमारा कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन, अब 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा अपॉन जी, ये हो गया। अब साइन 180 माइनस 2 अल्फा, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन थीटा, मतलब साइन 2 अल्फा अपॉन जी। तो ये रेंज आ गई। तो अगर मेरे को R1 अपॉन R2 का रेशियो निकालना है, तो R1 कितना है, R1 हमारा है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, और R2 कितना है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। तो सेम सेम टर्म है, सेम सेम टर्म है, तो कैंसिल होकर रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1 का आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 जुलाई 2021 का क्वेश्चन है। 20 जुलाई 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अ बटरफ्लाई इज फ्लाइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4√2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो एक ग्राफ इस तरह से तैयार कर लो। तो ये हमारा हो गया ईस्ट, ठीक है। ये एक काम करो, चलो इसको ईस्ट ही मान लो, ईस्ट वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बटरफ्लाई जो है वो फ्लाई कर रही है, तो ये हो गई हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ पर बटरफ्लाई फ्लाई कर रही है, इसकी स्पीड को मान लेते हैं वी V1 मान लो, कुछ भी मान लो, V2 मान लो। विंड इज स्लोली ब्लोइंग एट 1 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और विंड जो है वो नॉर्थ टू साउथ चल रही है 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। ये विंड की स्पीड को, इसको V1 मान लो फिर। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बटरफ्लाई इन 3 सेकेंड इज, तो 3 सेकेंड में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, क्योंकि बटरफ्लाई को थोड़ा सा विंड भी तो क्या करेगी, पुश करेगी ना, तो इसकी स्पीड थोड़ी कम होगी। 3 सेकेंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, इसको ना V21 मान लेते हैं। तो देखो V1 का मतलब क्या है, V1 हमारा है स्पीड ऑफ बटरफ्लाई, स्पीड ऑफ विंड, सॉरी। V1 को हमने मान रखा है स्पीड ऑफ विंड। अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि इसको मैंने V2 की जगह V2 ऑफ 1 क्यों माना है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, स्पीड ऑफ बटरफ्लाई, स्पीड ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड, विद रिस्पेक्ट टू विंड, ठीक है। बटरफ्लाई की स्पीड निकाल रहा हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू विंड, इसलिए मैंने उसको V(2) विद रिस्पेक्ट टू 1 मान लिया है, क्योंकि मेरे को यही निकालना है V(2) 1, ठीक है। तो देखो एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी स्पीड जो है, वेलोसिटी, वो कितनी है, 4√2 मीटर पर सेकेंड है। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की भी होगी और वर्टिकल कंपोनेंट की भी होगी। तो बेसिकली जो V(1) है वो हमें दे रखा है 4√2 है, ठीक है। तो हमें V(2) निकालना है बेसिकली इस क्वेश्चन में, वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई निकालनी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बटरफ्लाई निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई चाहिए। तो V(1) हमें दे रखा है, स्पीड ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड दे रखी है 4√2। तो ये दोनों की है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो इसको हम लिखेंगे 4√2। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब cos थीटा मतलब cos 45, क्योंकि ये 45 डिग्री पे है ना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट प्लेन में बोल रखा है ना, तो इसको 45 डिग्री पे हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। आई प्लस की हो जाएगा 4√2 साइन 45J।
तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। cos 45 1/√2 होता है, √2 से √2 कैंसिल किया जाएगा, 4i प्लस 4j। क्लियर है? तो v ऑफ 1 तो हमारा इतना आ गया, और v ऑफ 1 कितना आ गया, v ऑफ 1 है देखो ये i डायरेक्शन है पॉजिटिव i, तो ये j हो जाएगी, तो नीचे की तरफ माइनस j हो जाएगी, तो v1 माइनस 1 इंटू j। सिर्फ माइनस j इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कंपोनेंट इसका 1 है। तो v1 हमारा आ गया माइनस j। अब हमें नेट वेलोसिटी निकालनी है नेट वेलोसिटी होती है v2, तो ये क्या हो जाएगी, v ऑफ 1 प्लस v ऑफ 1, तो v ऑफ 1 कितना है, 4i प्लस 4j, और v ऑफ 1 कितना है, माइनस j। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4i प्लस 3j जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी आंसर नहीं आएगा, ये वेलोसिटी आएगी, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अब डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 4i प्लस 3j, और टाइम कितना दे रखा है, 3 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 3 4 12i प्लस 9j। तो ये हमारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गई। बट हमसे देखो मैग्नीट्यूड पूछ रखा है डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि ऑप्शन हमें मैग्नीट्यूड में गिवन है। तो अगर मैग्नीट्यूड में हमें इसको निकालना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो हो जाएगा अंडर रूट कितना, 12 का स्क्वायर मतलब 144, 9 का स्क्वायर 9 9 81, तो ये कितना हो जाएगा रूट 145 और 80 कितना होता है 225। तो मोड ऑफ डी कितना आ गया, मोड ऑफ डी हमारा आ गया 15। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह से जो है हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है, कि किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 12 अप्रैल और ये 2019 का एक क्वेश्चन है ना, 12 अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है मॉर्निंग शिफ्ट का। तो इस पे चलते हैं हम, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोल रखा है द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन एज y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9x स्क्वायर if it were launched at an angle theta naught with speed v naught then थीटा नॉट और वी नॉट निकालना है। देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें अच्छे से पता है कि उन्होंने पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है हमें वो कितना दे रखा है, पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री उन्होंने हमें अच्छे से दे दिया है कि y इज इक्वल्स टू, हमें गिवन है, जस्ट अ सेकंड ना, y हमें दे रखा है कितना 2x माइनस 9x स्क्वायर, ये हमें गिवन है, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब हमें ना एक्चुअल जो कंपोनेंट होता है, या इस तरह से लिख लो, सिंस y का जो एक्चुअल कंपोनेंट होता है वो हमको पता है, y का एक्चुअल कंपोनेंट कितना होता है, x tan थीटा माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये कंपोनेंट देखो मैंने अभी जो पहला क्वेश्चन करवाया था शायद उसमें मैंने कंपोनेंट वाला केस, देखो यहाँ पे ये कंपोनेंट का फॉर्मूला मैंने याद करने के लिए बोला था। देखो ये पता होना चाहिए कि x जो होता है वो uxt होता है और y इज इक्वल्स टू uyt माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी uy की और t की, तो देखो यही वाला कंपोनेंट हमारा मिल रहा है, तो ये याद रखनी है वैल्यूज, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू इतना आ गया। अब कंपेयर करते हैं, अब कंपेयर करो जरा, तो 2x x tan थीटा के बराबर है, तो यहाँ से tan थीटा तो हमारा आ गया कितना 2। अब tan थीटा अगर 2 है तो cos थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से हम cos थीटा भी निकाल सकते हैं भाई। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 2 है और बेस 2 अपॉन 1 है, तो बेस 1 आ गया। तो cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस तो हमारा 1 आ गया और हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा, √2 हो जाएगा, सॉरी √5 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, तो 1/√5 हो गया। तो ये देखो cos थीटा भी हमारा निकल गया 1/√5, ठीक है। और कंपेयर करते हैं तो माइनस जी से एक्स, इसको कंपेयर करो माइनस 9x स्क्वायर से इसको, तो एक्स स्क्वायर सेम है, तो यहाँ से देखो माइनस माइनस सेम है, तो यहाँ से हमारा आ गया कि g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा आ गया 9 के बराबर। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो स्पीड चाहिए, क्योंकि हमने स्पीड यहाँ पे वी नॉट भले ही इन्होंने बोल रखी है, बट हम इसको यू मान के चल रहे हैं वी नॉट को, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे वी नॉट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इनको यू मान लेते हैं वी नॉट को। तो यू स्क्वायर निकालना है, तो यू स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा जी अपॉन 2 इंटू 9 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी कितना है 10 और 2 9 18 और cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा 1/√5 है, तो cos थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/5, 1/5।
तो ये जाएगा 5 ऊपर जाएगा तो 50/18, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 25 और ये हो जाएगा 2 9 18, तो 25/9 कोई ऑप्शन है नहीं है। थोड़ा और कैंसिल आउट करो इसको, किससे कैंसिल आउट हो सकता है ये? अच्छा अच्छा, सॉरी ये तो u पूछ रखा है ना हमने, u स्क्वायर निकाला है 25/9, तो u कितना आ जाएगा √25/9, और √25/9 कितना होता है 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई जो कि हमने v नॉट एज्यूम कर रखी है। तो 5/3 देख लो, दो ऑप्शन तो देखो हमारे वैसे भी गलत हो गए। कौन कौन से दो ऑप्शन गलत हो गए? एक तो 3/5 वाला गलत हो गया और एक ये वाला गलत हो गया, तो दो ऑप्शन बचे हैं अब हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? एंगल देख लो। अब cos थीटा अगर 1/√5 है तो थीटा कितना आ जाएगा? cos इनवर्स 1/√5। अब चेक कर लो, बाकी दो ऑप्शन में 1/√5 का है, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है समझ के। और अभी जो हमारी ये सीरीज चल रही है इसमें हम मोशन का प्लेन कवर कर रहे हैं, जल्दी हम धीरे धीरे सारे चैप्टर्स इसमें कवर कर लेंगे, सब चैप्टर्स के पीवाईक्यू। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर